नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेरे आइडियाज़ मेरे सपने में। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आज का एक वीडियो ना होकर के एक संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि इस कार्य में इन्वॉल्व हैं, जो कि ये कार्य करते हैं। दोस्तों, ये संदेश एक बहुत ही दुखद है जो कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर एक दाग है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमारे पूर्वज हमारी जो ये ज़मीनें थी दोस्तों, यहाँ पे हमें मतलब पूरा बंजर था, ये यहाँ पे कोई खेती नहीं होती थी, पूरा बंजर पड़ा हुआ था। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत ही मेहनत की है और हल हल जोता है हमारे लिए। हल जोत कर धरती का सीना पाड़ कर हमारे लिए दोस्तों उन्होंने फसल उगाई है, जिसके कारण आज हमारे पास कार ट्रैक्टर सब हो चुके हैं और हम अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के साथ आप लोग शायद नहीं जानते, हमारे पूर्वजों के साथ जिन्होंने हल जोता है वो एक किसी माँ का लाल जो उनके साथ रहे हैं, जैसे जिसका नाम है बैल, जिसे हम बोलते हैं बैल। दोस्तों, बैल के द्वारा ही ये सारा कार्य संभव हो पाया है उस टाइम में, और बैलों से ही हल को जोता जाता था। और हमारे पूर्वज बहुत मेहनत करते थे, उनके साथ हमारे बैल भी होते थे जो जिनकी आज बिल्कुल रिस्पेक्ट जीरो हो चुकी है दोस्तों, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। और बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से तत्व इसमें शामिल हैं जो कि आज बैलों की और गायों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, गाय का दूध पीने के बाद दोस्तों गाय को छोड़ दिया जाता है, और जैसे ही गाय का बछड़ा होता है उसको भी 1 महीने दूध पिलाने के बाद हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। बहुत ही ऐसे तत्व हैं, बहुत ही ऐसे लोग हैं अभी भी समाज में, हमारे हिंदुत्व में, जो कि इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, क्या अक्सर होता क्या है, लोग क्या करते हैं, ट्रैलियों में लोड करते हैं बूढ़ी गायों को और उनके बछड़ों को, और अपने गांव से करीबन 10-12 किलोमीटर दूरी पर उनको रात के टाइम में छोड़कर आ जाते हैं। और सेम एज इट इज़ दूसरे फार्मर भी ऐसा ही करते हैं, या दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं, वहाँ से फिर अपने खेतों में से उनको निकाल कर ट्रैली में लोड करके और वो भी अनदर प्लेस पर उनको छोड़कर आ जाते हैं। तो फिर अंजाम क्या होता है एंड में, उन बछड़ों उन बछड़ों को फिर डंडे मारकर कोई भाले मारता है, कोई कुछ मारता है। जब वो किसी के खेत खलिहानों में बढ़ जाते हैं तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए अंत में रोडों पर निकल आते हैं दोस्तों। और रोडों पर निकल आने के बाद आपको पता ही है उनके साथ क्या होता है, वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। और ये चीज़ मैं अपनी रियल लाइफ में हर तीसरे दिन देख रहा हूँ दोस्तों। कभी कोई ट्रक के नीचे आकर कोई गाय मरी पड़ी है, कभी कोई बछड़ा मरा पड़ा है। तो दोस्तों, ये कार्य मैं अकेले के करने से, मैं अगर इसको अकेला रोकूंगा तो मेरे अकेले के रोकने से ये नहीं होगा, ये इसमें आप लोगों को मेरा पूरा योगदान देना होगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हिंदू सारे हिंदुस्तान में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी लोग जागरूक होंगे इस हमारी गौ माता के प्रति। हम हमारे पूर्वज गौ माता को माता मानते थे और पूजा किया करते थे दोस्तों, लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं रोडों पर, जबकि वहाँ से हम लोग भी गाड़ियाँ निकालते हैं अपनी, और हम लोग भी कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। और वो हमारे आगे आ जाते हैं बैल बैल या गाय वगैरह। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग ही मिलकर रोक सकते हैं, और ये हमारा हिंदुत्व का ही एक कार्य है जिसे हम लोग मिलकर कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग खुद देखिए दोस्तों, हमारी इंसानियत कितनी मर चुकी है। हम अपनी इंसानियत को अब भूलते जा रहे हैं दोस्तों। हमें दया भाव हमारे अंदर से बिल्कुल
ख़त्म हो चुका है। हम कितने स्वार्थी हो चुके हैं, पैसे के लालच में हम लोग उन छोटे छोटे बछड़ों को भूख से, उन गायों को भूख से मरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। और फिर उन उनका उनके साथ जो होता है, ऐसा कुत्तों के साथ भी नहीं होता दोस्तों, जितना गलत हो रहा है हमारे इस भारतवर्ष में। यह देवी देवताओं का देश है दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए और हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। और यह संदेश मैं अपनी भारत सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि इसके लिए कोई ना कोई कानून निकाला जाए, जिससे ये जो रोडों पर जो हमारे गायें बैल जो ऐसे भटक रहे हैं, इनके लिए कोई सेफ्टी का उपाय किया जाए, कोई कानून लागू किया जाए, जिससे कि हमारे जो भी देश के लोग हैं इनको ना छोड़ें। और दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग पशु पालते ही क्यों हैं, अगर हमारे पास उनका गुजारा नहीं होता, अगर हम उनको घास या चारा नहीं डाल सकते, तो हम पशु पालते ही क्यों हैं, क्यों उनको मरने के लिए बाद में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मेरे को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा गलत लगी ये बात। तभी मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर की। ये संदेश मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के ज़रिए, आप आप मेरे दोस्त हो, दोस्तों के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए मैं पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ के प्रति जागरूक हों, क्योंकि जो जिस चीज़ की हमारे पूर्वज पूजा करते थे, हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। क्या दोस्तों, अगर हमारा कोई कार्य करने वाला बंदा, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए या वो बुज़ुर्ग हो जाए, क्या हम उसको उठाकर घर से बाहर तो नहीं उसका मंजा डाल देते? दोस्तों, ऐसा ही पशुओं के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो बंद कर दें दोस्तों। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है पशुओं के साथ। वो तड़फ तड़फ कर रोडों पर जान दे रहे हैं, जो कि कल तक हमारे लिए खून पसीना एक करके फसल उगाते थे। तो आज क्या हो गया, आज हम स्वार्थ में अंधे हो गए हैं दोस्तों। अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करें, ताकि लोग इससे जागरूक हों। अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।